हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का पुनः स्वागत। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं फिर प्रतियोगिता दर्पण जो फरवरी माह की है, जो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, उसको मैं लेकर के आया हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो हमने कहा शेयर किया जाए आप लोगों से कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, या यूपी पुलिस हो, या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, सभी में ये क्वेश्चन आएंगे, है ना। देखिए, कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2023 को किस राजनीतिक दल के नेता ने मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ की ग्रहण की, उनका नाम क्या था? जोरम पीपुल्स मूवमेंट, है ना। राजनीतिक दल का नाम क्या था? जोरम पीपुल्स मूवमेंट। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। अब फिर देखिए, ये नहीं कि बस किस राजनीतिक दल के ने शपथ ग्रहण के मुख्यमंत्री, बस उनका नाम भी मालूम होना चाहिए। तो कह रहे हैं 4 दिसंबर 2023 को मिजोरम राज्य के घोषित चुनाव परिणाम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट को सर्वाधिक सीटें मिली, जिसके नेता लाल दुहोमा, ठीक, क्या नाम है? लाल दुहोमा पहली बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं भारत की कौन सी महिला शतरंज खिलाड़ी 1 दिसंबर 2023 को भारत की तीसरी महिला एवं 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी। ठीक है। तो शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? वैशाली रमेश बाबू। ध्यान दीजिएगा, वैशाली रमेश बाबू। और ये कौन से नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है? 84वीं। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, पेपर उठा के देखिएगा। कह रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। वैशाली रमेश बाबू के भाई आर प्रज्ञानंद भी ग्रैंड मास्टर हैं, है ना। इनके भाई थे आर प्रज्ञानंद, भी ग्रैंड मास्टर थे, बहुत कम उम्र है। ये भाई बहन की पहली जोड़ी है जो एक साथ ग्रैंड मास्टर हैं। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी थी, तथा दूसरी डी हरिका हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में आए किस तूफान के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विशेष रूप से भारी बारिश के कारण तबाही हुई? तो क्या नाम है उसका? मिचोंग। याद रखिएगा, ये पूछता है। ठीक है, कि मिचोंग जो है किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। कह रहे हैं मिचोंग तूफान के सर्वाधिक प्रभावित चेन्नई हुआ, जहां पानी भरने के कारण एयरपोर्ट 4 दिसंबर को बंद किया गया। इसके कारण 17 लोगों की जानें चली गईं। यह तूफान आंध्र प्रदेश के बापटला के निकट तट से टकराया था। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस कहाँ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? सिंधुदुर्ग फोर्ट, महाराष्ट्र में। सिंधुदुर्ग फोर्ट, महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन देखिए, है ना, पूछा जाएगा। फिर कहना अगला सवाल, कह रहे हैं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने 7 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो क्या नाम था उनका? रेवंत रेड्डी। याद रखिए, रेवंत रेड्डी। अब देखिए, कह रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने रेवंत रेड्डी को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। मल्लू बी
विक्रमार्क ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री की रूप में शपथ ली है ना। उप मुख्यमंत्री कौन है ये भी देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं टीएमसी की पश्चिम बंगाल की किस महिला सांसद की पैसे लेकर प्रश्न पूछने के कारण लोकसभा सदस्यता 8 दिसंबर 2023 को समाप्त कर दिया गया, तो उनका नाम क्या है? महुआ मोइत्रा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। कह रहे हैं भारत में गुजरात के नवरात्र उत्सव में किए जाने वाले किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 6 दिसंबर 2023 को शामिल किया गया, तो उसका क्या नाम है? गरबा। गरबा है ना, कहाँ का है? गुजरात का है। गा से गुजरात, गा से गरबा, ऐसे याद रखिए। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कर रहे हैं। गरबा एक गुजराती परंपरागत नृत्य है। गरबा नृत्य प्रायः 9 देवियों के विषयों से संबंधित होते हैं। यह गरबा नृत्य पारंपरिक परिधानों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 5 दिसंबर 2023 को जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत सरकार की कौन सी मंत्री सम्मिलित है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है ना, ये जो वित्त मंत्री ये सम्मिलित हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पेपर उठा के देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 9वां, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाज को आईसीसी T20 गेंदबाज रैंकिंग में दिसंबर 2023 में प्रथम स्थान दिया गया? तो क्या नाम है उनका? रवि बिश्नोई। क्या नाम है? रवि बिश्नोई। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का स्तर प्रदान करने की स्वीकृति दी गई? तो क्या नाम है उस हवाई अड्डे का नाम? सूरत। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारत के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, अभी देखिए इसमें कुछ दिया गया है। कह रहे हैं भारत में पहली बार पैरा गेम्स 10 से 17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। सबसे प्रथम स्थान का हरियाणा था। उत्तर प्रदेश ने दूसरा, कुल 62 पदक। ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु कुल कितना पदक? 42 ने तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 33वां व्यास सम्मान 2023 किस हिंदी लेखक को देने की घोषणा दिसंबर 2023 में की गई है ना? तो उस हिंदी लेखक का क्या नाम? पुष्पा भारती। ध्यान दीजिएगा, कभी हो सकता पूछ ले कि 23 है ना, 33वां जो व्यास सम्मान है उसको किसको दिया गया? इस तरह से भी पूछ सकता है कि पुष्पा भारती को जो व्यास सम्मान दिया गया किस नंबर का था? 4वें नंबर का व्यास सम्मान इनको दिया गया, तो 33वें। क्वेश्चन कई तरह से घुमा के भी पूछा जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को कहाँ किया? तो ये कहाँ किया गया? सूरत में। अगला क्वेश्चन कह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किस मिसाइल का एक साथ 4 टारगेटों को सफलतापूर्वक भेजने का सफल परीक्षण किया गया? आकाश मिसाइल। ठीक है, आकाश मिसाइल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। कह रहे हैं अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास में भारत के सतह से हवा में मार करने वाले। देखिए ये भी पूछ सकता है कि सतह से सतह में मार करता है या सतह से हवा में या हवा से हवा में। ठीक, तो ये क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली ने सिंगल फायरिंग यूनिट से एक साथ 4 मानव रहित टारगेट्स को 12 दिसंबर को भेजने में सफलता
प्राप्त की। रक्षा अधिकारियों के अनुसार भारत ऐसा पहला देश बन गया जिसने ऐसी क्षमता हासिल की। भारत पहला देश बन गया। देखिए ये फरवरी 2024 की प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस मिसाइल का क्या नाम है? आकाश मिसाइल, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर कह रहे हैं भारत की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को लगातार तीसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ स्टार अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? तो उनका नाम क्या है? सविता पूनिया। ठीक है, क्या नाम है? सविता पूनिया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। देखिए, कह रहे हैं भारत 1 दिसंबर 2023 को 2 वर्ष 2024-25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है। किस संगठन में शामिल किया गया? तो उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO। ठीक है फ्रेंड, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट, हमने कहा शेयर किया जाए। फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।